नमस्कार दोस्तों आपको अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर विजिलेंट पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का मैथ एनसीईआरटी को देखेंगे, जिसमें से ब्रांच ऑफ अलजेब्रा ये मार्क्स पूछता है हमको 13 नंबर का। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सारणी डिटर्मिनेंट्स क्या है, सारणी क्या है। तो सारणी डिटर्मिनेंट्स यदि ए बी सी डी कोई वास्तविक या काल्पनिक संख्या हो तो इन संख्याओं को सजावट मॉड ए बी सी डी को सारणी कहते हैं। जहाँ ए बी सी डी बराबर, इसको तिरछी गुना करेंगे मतलब ए से गुना करेंगे डी में तो ए डी, और इससे इसमें गुना करेंगे तो बी सी होता है। नोट देखते हैं कि सारणी को डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है। अतः डी बराबर मॉड ए बी सी डी बराबर ए डी माइनस बी सी। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि मान निकालें 3, 7, 2, 18 का मान निकालें। तो सलूशन माना डी बराबर 3, 7, 2, 18 मॉड। अब इसको तिरछी गुना करेंगे तो 3 गुणे 18 माइनस 2 गुणे 7 तो 18 की 54 माइनस 14 बराबर 40 है। अब देखेंगे कि सारणी का पंक्ति क्या होता है। तो सारणी की पंक्ति का डिफिनेशन कह रहा है कि रो ऑफ डिटर्मिनेंट्स, क्षैतिज रेखा को कि अगर जे रेखा पड़ा हुआ है तो उसको क्षैतिज रेखा को सारणी की पंक्ति कहते हैं। सारणी की पंक्ति को आर से, बड़ी आर से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार सारणी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद डॉट डॉट को पंक्ति को संकेत में क्रमशः R1, R2 एवं R3 लिखते हैं। और इस प्रकार का दोनों को R1 मतलब R1 पंक्ति, इसको R2 पंक्ति मतलब पड़ा हुआ अवस्था में जो रेखा रहेगा उसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सारणी का स्तंभ मतलब कॉलम ऑफ डीईटी। अब डीईटी का मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट्स। तो उदग्र रेखा को सारणी का स्तंभ कहते हैं। सारणी के स्तंभ को मतलब सी से डिनोट किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है। इस प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तंभ को संकेत में क्रमशः C1, C2, C3 डॉट डॉट लिखते हैं। मतलब इस प्रकार का मॉड की अगर कोई संख्या बी सी डी रहेगा तो यह हमको हो जाएगा C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा C2 ये कॉलम होगा, मतलब कॉलम की संख्या हो गया COLUMN कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। अब नोट में देख रहे हैं कि सारणिक संख्याओं का एक वर्गाकार सजावट है जिसमें रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान रहेगा। कि अगर 2 रो होगा तो 2 कॉलम होगा, अगर 3 रो होगा तो 3 कॉलम होगा। इसके बाद देखते हैं कि सारणी का क्रम क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ डीईटी, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो यदि सारणी के एम्बा रो तथा एम्बा कॉलम हो तो इस सारणी को एम्बे क्रम की सारणी कहते हैं, जहां प्रथम एम रो की संख्या को दर्शाता है और द्वितीय एम कॉलम की संख्या को दर्शाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि द्वितीय क्रम का सारणी मतलब सेकेंड ऑर्डर ऑफ डीईटी। यदि संख्या ए बी सी डी रहेगा इस प्रकार का रहेगा, मतलब यह एक क्रम हुआ, एक यह ये द्वितीय क्रम का, फिर इस प्रकार का सारणी को द्वितीय क्रम की सारणी कहते हैं। तृतीय देखिए, अब तृतीय क्रम की सारणी को क्या कहते हैं, थर्ड ऑर्डर ऑफ डीईटी। मतलब तृतीय क्रम मतलब एक क्रम तो आपका यह हो गया, एक यह इस प्रकार का हो गया, ये 3 क्रम मतलब 3 रो होगा, ठीक है, और 3 कॉलम होगा, 1, 1, 2, 3 मतलब 3 कॉलम होगा, मतलब इसका कोटि हो गया 3 गुणे 3, ठीक है।
दोस्तों अगर यह परिभाषा को आप अच्छी तरह से याद रखते हैं तो आपका चैप्टर में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग जीरो से जब शुरू किए हैं, जीरो से हीरो बनना है, न कि हीरो से जीरो बनना है। ठीक है।